कि जहां तक इन्होंने कहा था कि 20 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो मुझे लगता है शायद 20 तारीख को भी नहीं ले पाएंगे। ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इस विजन को भाजपा डिकोड ही नहीं कर पा रही है। भाई झगड़ा करना, दंगा कराना, लड़ाई करना, ये तो कोई भी कर ले, लेकिन राज्य चलाना, तो इतनी अच्छी शुरुआत करने के साथ अब राजनीति से पीछे जाने की कोई वजह नहीं है। तो एक नेता के रूप में मैं स्टैब्लिश हो चुका हूँ। सही बोला अवध ओझा कि अब राजनीतिक से हमको पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कुत्ता एक बार हड्डी चाट आता है फिर वो दोबारा नहीं छोड़ सकता है। वैसे ही जो एक बार दारू पी लेता है उसको चस्का लगने के बाद वो फिर बार बार पीता है। क्योंकि अवध ओझा कभी बीजेपी से टिकट मांग रहा था तो कभी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा था। जब ये दोनों नहीं दिया, तीसरा आके जो हड्डी फेंका, तब जाकर जो है अवध ओझा उसको लपका। इसलिए जो इसको छोड़ने का मन नहीं करता है। अपनी असमर्थता जताएंगे कि मिस्टर ओझा हम नहीं चुन पा रहे, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि अगर वो ऐसी किसी दिक्कत में है तो मैं अपनी सेवाएं देने को तैयार हूं। क्योंकि एज अ शिक्षक मुझे पता होता था कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, कौन होनहार है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनको मेरी सेवाओं की जरूरत है तो मैं उनके लिए उपलब्ध हूँ। वैसे अवध ओझा जो है अपने आप को ज्ञानी और बुद्धिमान समझ रखा है। चलिए इनके स्टूडेंट से जानते हैं कि इनके बारे में क्या कहना है। अवध ओझा सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। होता सर यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं लिटरली। अब बताइए अवध ओझा क्या पढ़ाता होगा दिल्ली के कोचिंग क्लास में। इससे साफ साबित हो जाता है कि अवध ओझा सिर्फ नौटंकी के सिवा और कुछ नहीं पढ़ाता था। अब जैसा गुरु रहेगा केजरी मियाँ, वैसा ही ना चेला बनेगा अवध ओझा। क्योंकि भाजपा वाले जो है वो सिर्फ मूर्ख गवार होते हैं, उनको पढ़ने लिखने का नॉलेज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये पार्टी, जिसको जनता ने कहा कि इनके पास 48 सीट है, 48 में से एक आदमी इनको नहीं मिल रहा है जिसके पास केजरीवाल जी जैसा विजन हो कि नहीं हम इस विजन को और आगे बढ़ाएंगे, हम दिल्ली को आगे ले चलेंगे। इस विकास धारा को आगे बढ़ाना और आगे चलाना वो हमारे नेता और हमारी पार्टी के ही बस में है। बिल्कुल सही कहा अवध ओझा सर कि केजरीवाल के सिवा और कोई नहीं चला सकता है दिल्ली को। क्योंकि 10 साल तक केजरीवाल ने दिल्ली में सिर्फ लूट खसोट मचाया। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, जल घोटाला, हर चीज घोटाला किया, लेकिन दिल्ली के जनता को सिर्फ ठगने के सिवा और कुछ नहीं किया। एक भी वादा जो है केजरीवाल ने वो पूरा नहीं किया। इसीलिए जो है केजरीवाल के सिवा और कोई नहीं दिल्ली चला सकता है। ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इस विजन को भाजपा डिकोड ही नहीं कर पा रही है। उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि यार करना क्या है। भाई झगड़ा करना, दंगा कराना, लड़ाई करना, ये तो कोई भी कर ले, लेकिन राज्य चलाना। अब नीचता की भी हद होता है अवध ओझा सर। भाजपा सिर्फ दंगा फसाद कराता है और कुछ नहीं करता है। यही अवध ओझा है, जब राजनीतिक में नहीं था तब कह रहा था कि भाजपा बहुत ही अच्छा पार्टी है, बड़ी संस्कारी पार्टी है, वो कभी दंगा फसाद नहीं करवाता है। जब राजनीतिक में आया तब देखिए कैसे गिरगिट के जैसा रंग बदलता है। अब बताइए अवध ओझा सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा के लिए ये सब जो है अनर्गल बातें करता है। इनकी ये नाकामी पूरी दिल्ली प्रदेश की जनता देख रही है। और ऐसा मुझे लगता है कि जहां तक इन्होंने कहा था कि 20 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो मुझे लगता है शायद 20 तारीख को भी नहीं ले पाएंगे। अब अवध ओझा ने कहा था कि 20 तारीख को भी शपथ ग्रहण नहीं होगा। अवध ओझा के गाल में मुंह पर कालिख पोत कर जो है दिल्ली के चौराहे पर घुमाना चाहिए, ताकि इनको पता चले कि जो बीजेपी कहा है वही किया है। बाकी आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।